हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी हमारे सेमेस्टर 4 के छात्र हैं, सेमेस्टर 4 की बात कर रहे हैं, उन सभी का पता है कि आप सभी का लगातार 21 जनवरी से लगातार आप सभी का 7 फरवरी तक एग्ज़ाम है। और उसके अंतर्गत आप सभी को हम बता दें, एक माइनर सब्जेक्ट की बात की जाती है, जो माइनर सब्जेक्ट आप सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और ये 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक अब कर दिया गया है। बट आप ग्रेजुएशन की बात करें तो 1 से लेकर 6 तक, तो 6 के अंतर्गत आप सभी को माइनर पेपर की सिलेक्शन करनी होती है और प्रत्येक सेमेस्टर के अनुसार माइनर को चेंज किया जाता है। लेकिन आप सभी लोग सेमेस्टर 4 की जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है उसके अंतर्गत सेमेस्टर 4 को लेकर माइनर पेपर आपके अनुसार होंगे, या हमारे प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो उनके अनुसार आप माइनर पेपर लिए होंगे। हालाँकि आप माइनर पेपर जो भी लिए हों, लेकिन आज हम कुछ ऐसे माइनर पेपर की बात करेंगे और उसकी सिलेबस की डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाती है कि माइनर सब्जेक्ट के जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं, तो किन्हीं का भी लगभग 25-90% किन्हीं का विद्या गैस भी नहीं आया है, ना ही किन्हीं का टीचर अवेलेबल है कहीं कॉलेज में। बहुत सारी समस्या है, बट हमारे अनुसार, हमारे चैनल के अनुसार आप सभी को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत माइनर पेपर की बात कर दिया जाए तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे माइनर पेपर की सिलेक्शन आपको कौन से सेमेस्टर में कौन सी होती है वो दिखा देंगे। उसके बाद आपको हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होती है, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप बने रहेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 5 तारीख को शायद एग्जाम है माइनर पेपर का, या 2 तारीख से स्टार्ट है, तो जिनका भी माइनर पेपर का एग्जाम है आप देख लेंगे। सिलेबस हमारे प्लेटफॉर्म पर आज से, अभी से, और साथ में आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे प्लेटफॉर्म पर डाले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माइनर पेपर वोकेशनल के देखते हैं आखिर कौन से सिलेबस की बात करें। इस वीडियो बात हम करना चाहेंगे सब्जेक्ट, जब हमारा माइनर की बात आता है, माइनर वोकेशनल कोर्स का, तो सबसे पहला पॉइंट में हमने ही बताया था कि आपको सिलेक्शन किस तरफ से किया जाता है। सिलेक्शन की बात किया जाता है कि आपको कौन से सेमेस्टर में है, कौन सी तरह से सिलेक्शन किया जाता है। तो आपको हम बता दें, आप सेमेस्टर 2 में जो सिलेक्शन किए होंगे माइनर पेपर, वही आपका 4 में होगा, वही आपका 6 में होगा, वही आपका 8 में होगा। मतलब कि एक सेमेस्टर छोड़ के आपका एक, मतलब कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं 1-2, तो दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर में, उसमें आपका जो माइनर वोकेशनल होगा वही आपका 4th में होगा, वही आपका 6 में होगा, वही आपका 8 में होगा। 5, 3 और 7 में चेंज होगा। अगर हम बात लें तो ओड नंबर में आपका चेंज होगा सिलेबस और इवन नंबर में आपका यही सारे सब्जेक्ट होंगे। तो चलिए अब आज तो हम सेमेस्टर 4 की बात करें तो ज़्यादा बात ध्यान नहीं देना, आपको सेमेस्टर 4 की देखना है। सेमेस्टर 4 में आपको वोकेशनल पेपर क्या पढ़ना है। तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस दिए हुए थे, बट हमारे सिलेबस के अनुसार आप सभी को जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ कोर्स है और सेमेस्टर 2, 4 और 6 और 8 की बात की जा रही है। और इसके अंदर बहुत सारे माइनर पेपर की बात किया जा रहा है कि जो माइनर पेपर आपके किस तरह से थे। अगर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट अगर लिए होंगे तो आपको सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पढ़ना होगा। बट अभी हम सेमेस्टर 2 का नहीं बात करें, ना ही 6 का बात करें, ना ही 8 का बात करें। तो बात आज हमारे अंतर्गत आप सभी को सेमेस्टर 4 का माइनर पेपर 2B का बात करेंगे और इसके अंतर्गत आप हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की सिलेबस को डिस्कस करवा दें। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट है, बट इतना नीचे अगर हम जाते हैं तो अगर सेमेस्टर 4 में अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग लिए होंगे तो आपको सिलेबस माइनर पेपर 2B में आपको फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोफिजिकल पढ़ना होगा। तीसरा में आपको टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड टेरिटरीज़ के अंतर्गत आपको सेमेस्टर 4 के अंतर्गत फैशन एंड टेक्सटाइल पढ़ना होगा। अगर ब्यूटी एंड वेलनेस लिए होंगे तो आपको सेमेस्टर 4 के अंतर्गत फंडामेंटल ऑफ ब्यूटी एंड थेरेपी पढ़ना होगा। अगर आप सेमेस्टर 5 में, अगर सेमेस्टर 4 में अगर आप 5वां नंबर सेलेक्ट किए होंगे स्ट्रीट मैनेजमेंट ऑफ काउंसलिंग, तो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा स्ट्रीट मैनेजमेंट ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद 6 का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में लिए होंगे तो माइनर पेपर आप देख लेंगे, आपको फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना होगा। अगर आप सेमेस्टर 7 का बात करें डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे तो सेमेस्टर 4 में आप सभी को सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ना होगा। अगर आप साइबर डिफेंस लिए होंगे सेमेस्टर 4 में तो कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग के बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके अंदर आपका सिलेबस है। चलिए, तो ये सारे 8 सब्जेक्ट थे और 8 सब्जेक्ट की एक बारीकी से हम सभी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटीज मैनेजमेंट की बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको सिलेबस बताना चाहता हूं कि सिलेबस किस प्रकार से है, आपको सिलेबस में क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या की पॉइंट्स हैं उनके, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को तो दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं माइनर पेपर 2 सेमेस्टर 4 की बात की जा रही है और इसके अंतर्गत आपको हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की सिलेबस पूरी तरह
तरह से डिस्कस करेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों होंगे, तो आपको घबरानी नहीं है। 5 मिनट समय दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को डिस्कस करना चाहेंगे। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों सिलेबस है, बस आपको पेशेंस रखने और वीडियो को पूरी तरह से देख लेनी है। चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कीवर्ड। सबसे पहली बात कि आपके 75 मार्क्स के एग्जाम होंगे, उसके अंतर्गत आपको 3 घंटे का एग्जाम टोटल देना होगा। उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी होंगे। उसमें से आप सभी को मालूम है ग्रुप ए में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा नंबर में 3 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का यहाँ से रहेंगे और 5 नंबर 15, 5 इधर रहेंगे और बाकी जो बचेंगे वो 15 नंबर के ईच क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 3 लिखना होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये सारी चीज़ें पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप सेमेस्टर 4 में आ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है। चलिए इसके अंतर्गत आपको हम डायरेक्ट सिलेबस की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी का यहाँ से शुरू होता है कोर्स कंटेंट में, कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। अगर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बांटा गया है, क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हिसाब से दिया हुआ रहता है, बट हमारे इसमें देखें तो आपको मॉड्यूल बाय दिया रहेगा, तो आपको ईजी पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए मॉड्यूल बाय किस तरह से पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में आपको सबसे पहले पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फैक्टर एसोसिएट विथ इट्स डेवलपमेंट, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म के बारे में पढ़ना है, मोड ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, बाय एयर, रेल, रोड, वाटर वे, मेट्रो, बुलेट, टनल, रोपवे, क्रूज, स्पेस, बाइकल, रोल ऑफ टूर एजेंसी इन टिकट बुकिंग, वीजा एप्लीकेशन एंड डेस्टिनेशन एंड टूर पैकेज। इस प्रकार से आपको पढ़ने होंगे। दूसरा मॉड्यूल में आपको पढ़ना होगा अकाउंटेशन टाइप्स 1, होटल, मोटेल, रिसोर्ट, इन, सीरीज, धर्मशाला। दूसरा में गवर्नमेंट अकोमोडेशन, टूरिज्म, होम। तीसरा में आपको यूथ हॉस्टल पढ़ना है, कॉटेज पढ़ना है, टेंट पढ़ना है, कन्वेंस पढ़ना है। चौथा में रेल यात्री भवन पढ़ना है, हाउस पढ़ना है, बोट एंड होम स्टे पढ़ना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहली बात पढ़ना होगा प्राइवेट अकाउंटमेंट एंड द अनऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन, टेक्नीशियन एंड मेथड इन रिसेप्शन रूम एंड सूट एंड डेकोरेशन, सर्विंग एंड ड्रिंक्स। ये चीज़ें पढ़नी होंगी। मॉड्यूल 3 में आपको पढ़ने होगा एजेंसी एंड गाइड्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एजेंसी, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया बाय एजेंसी, रोल ऑफ गाइडेंस एंड टूरिज्म एंड लाइसेंसिंग रिकॉग्निशन ऑफ गाइड्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द गाइड्स। मॉड्यूल 4 में आप सभी को पढ़ना होगा रिक्रिएशन एंड द कल्चर, इवेंट, ऑडियो, वीडियो, वेब शो प्लस हैंडीक्राफ्ट ऑफ द सोवेनियर्स, heritage train, a step in organized dance event, musical courts and meeting and conferences and seminars, fair circles, fashion show, role of institution, maintaining safety measuring for tourists and tourist digestion। इसके अंतर्गत आप सभी को फिर प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाएगा, बट मे भी हमको लगता है कि आपको मॉड्यूल पता कि प्रैक्टिकल अगर कराया जाते हैं आपके कॉलेज में या आपके एफिलेटेड कॉलेज में, तो आप सभी को इतने हिसाब से पूछे जाएंगे। पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूरल इकोलॉजी क्या होता है, टाइप ऑफ पैटर्न एंड रूरल स्टेटमेंट क्या होता है, सर्कल डायग्राम क्या होता है एंड क्रॉप साइकिल क्या होता है, 3D मॉडल ऑफ रूरल एरिया मैपिंग क्या होता है, टूरिज्म मैप एंड रूरल एरिया होता है। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है आपके, ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है किस हिसाब से आपको कराते हैं, बट हमारे हिस्से से रिटर्न ही आपके एग्जाम में चलने वाले, तो आपको घबरानी नहीं है, आपको रिटर्न ही देना है, ये प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देना है। वैसे कुछ अपडेट रहेगी तो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपने ये इंग्लिश में पूरी तरह से सिलेबस देख चुके हैं, बट अब हम हिंदी में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी छात्र हैं अधिकतर या मैं भी बात करें कि हिंदी से ज़्यादा बिलोंग करते, तो हमारा एक फोकस होता है कि हिंदी छात्रों को ज़्यादा थोड़ा सहयोग किया जाए, ताकि आप सभी को प्रत्येक चीज़ें समझ में आ सके। तो चलिए आप सिलेबस हिंदी में डिस्कस करेंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटीज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप हमारा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हिंदी में टूरिज्म का ही है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटीज़ का ही सिलेबस है, ये हिंदी में हमने लाने का प्रयास किया है। ठीक है, हिंदी में आप सभी को हम बता दें, मॉड्यूल 1 में आप सभी को पढ़ना है परिवहन प्रणाली का विकास और इसके विकास से जुड़े कारक और पर्यटन में परिवहन की भूमिका, पर्यटक परिवहन के साधन, वायु, रेल, सड़क, जलमार्ग, मेट्रो, बुलेट, सुरंग, रोपवे, क्रूज और अंतरिक्ष वाहन, टिकट बुकिंग, गतिविधियों के लिए वीज़ा आवेदन और टूर पैकेज में टूर एजेंसी की भूमिका। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप बन जाते हैं। मतलब कि आपको एकदम टूरिज्म हॉस्पिटलिटी की बात करें, मतलब कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं घूमने का जगह है, तो उस प्रकार से आपको किस प्रकार से जा सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं, वहाँ घूमने के लायक क्या चीज़ें हैं, आखिर आप घूमने वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं या स्पेशल स्थान है
या कुछ हिस्ट्री वाले चीज़ें, ऐतिहासिक है या ज्योग्राफिकल है, अलग अलग विभाग से हो जाते हैं। तो आप इसके अंतर्गत वही चीज़ें पढ़नी है। आप किस प्रकार से वहाँ तक पहुँच सकते हैं या किस प्रकार से वहाँ तक जा सकते हैं, इसके बारे में मॉड्यूल 1 में कंप्लीट हो जाता है। जब मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो आवास के प्रकार, वहाँ रहने की प्रक्रिया। मान लीजिए यहाँ से हमने ताजमहल देखना है। ताजमहल देखने के लिए आपने तो पहले मॉड्यूल 1 में पास कर लिया, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, चीज़ें प्लान कर लिए। ये प्लान चीज़ें हैं जो आप जाने से पहले प्लान करते हैं कि यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है, वैसे सुविधा करना है। दूसरा में आपका विभाग आता है क्या, कि जैसे हम तिलैया से या कोडरमा से, हजारीबाग से दिल्ली जाते ताजमहल देखने के लिए, तो सबसे पहले आपको लेना क्या होता है, रूम। क्योंकि आप सामान रखेंगे, फ्रेश होंगे का, तो उसके बारे में पढ़ना है। होटल हो गया, मोटल हो गया, रिसोर्ट हो गया, सराय हो गया, धर्मशाला हो गया, सरकारी आवास हो गया, पटिया गृह हो गया, युवा छात्रावास, कॉलेज, टेंट, कराओ, रेल यात्री भवन, हाउस, ये इत्यादि चीज़ें के बारे में आपको पढ़ लेनी है। तो दूसरा क्या हो गया, प्लान। तीसरा आपका रूम, नीचे होते हुए जाना है। तीसरा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, देखिए तीसरा यूनिट में आप सभी को पढ़ना क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए अब तीसरा में आपको क्या पढ़ना है, प्लान कर लिए, रहना कैसे है वो चीज़ें कर लिए। उसके बाद एजेंसी और गाइड विश्व संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी एजेंसियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से पर्यटन स्थल पर विपणन, पर्यटन में गाइड की भूमिका, गाइडों का लाइसेंस और मान्यता, गाइडों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए किसी भी ताजमहल गए, ताजमहल के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, या जम्मू कश्मीर गए, या शिमला गए, मनाली गए, राजस्थान अजमेर गए, तो चीज़ें आपको कोई मालूम नहीं, तो वहाँ पे गाइड की जो भूमिका होती है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है इसके अंतर्गत। तीसरा मॉड्यूल में आपको बताना कि गाइड अगर आप करते हैं तो गाइड आपको क्या प्रक्रिया बताती है। मान लीजिए ताजमहल, तो ताजमहल के एक एक बारीकी से बताइए, ताजमहल में यहाँ पे इनका रूम था, यहाँ पे इनका स्थान निवास था, यहाँ नहाते थे, यहाँ इनका दरबार लगता था, यहाँ पर इनका वाइफ रहती थी, यहाँ इसके लिए ये चीज़ बनाए, ये वाइट पत्थर क्यों लगा है, यहाँ पे ब्लैक पत्थर क्यों लगा है, वहाँ पे वाइट पत्थर का क्यों प्रयोग किया गया, आगे चबूतरा क्यों बनाया गया था, पेड़ क्यों लगाया था, पूरी गाइड एक एक चीज़ें बताई जाती है। तीसरा में कहीं भी आप घूमने जाते पहला प्लान करते हैं, दूसरा सोचते कि वहाँ पे रुकेंगे कैसे, उसके बाद आप सोचते हैं कि अगर हम गाइड लेंगे, अगर हमको कहीं जाना है तो उसके लिए गाइड खोजते हैं। तीसरा आपका गाइड हो गया, ये प्रॉपर है टूरिज्म के लिए, आप टूरिज्म के मतलब यात्री कहीं कर रहे हैं, ठीक है, घूमने के लिए। चौथा में मनोरंजन और संस्कृति कार्यक्रम, ऑडियो वीडियो शो, स्मृति जीनी, हेटरी ट्रेन, अन्य कार्यक्रम इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको रुक के पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत आप मॉड्यूल 4 को समझाना चाहते हैं। मॉड्यूल 4 में आपको क्या करना है, आपने प्लान कर लिया, प्लान हो गया, ठीक है। प्लान के बाद आप क्या करते हैं, आपको वहाँ पे रहने के लिए रूम व्यवस्था, चीज़ें रहने के लिए चीज़ें करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे जाना है, तीसरा में आपको जहाँ जाना है वहाँ की गाइड को खोजते हैं कि कौन गाइड को खोजे, हमें सही इन्फॉर्मेशन बताएं, वहाँ तक ले जाए, वहाँ समझाए क्या है क्या नहीं, क्योंकि नई जगह पे आपको हमेशा समस्या होती है तो गाइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद होता है चौथा में आपको करना क्या है कि मान लीजिए वहाँ पर घूम लिए, सब कुछ कर लिए, अब आपको मन लगेगा कि क्या करना है, रात में नाइट हो गया या कहीं भी दिन रहा तो मनोरंजन भी रहता। आदमी घूमने क्यों आते हैं, मनोरंजन करने के लिए। तो मनोरंजन के लिए आपको करना क्या होगा, मनोरंजन के लिए आपको चीज़ें को जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो यहीं पे आपका बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे जैसे यंग लड़के गए, हमारे जैसे लड़के जाते हैं तो वहाँ क्या करेंगे, शाम में या रात में या खाली टाइम पे क्या करेंगे, सॉन्ग करेंगे, डांस करेंगे इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें अपना प्रोग्राम अनुसार कर सकते हैं। डांस जगह जा सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, कहीं प्रोग्राम हो वहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर घूमने ही जा रहे तो वो सारी चीज़ें अपना सेटअप करके जाते हैं। तो यही 4 चीज़ें के बारे में बताना है दोस्तों टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटीज़ में। तो आपको हम बता दें ये पूरी इजी सिलेबस है, पूरी एकदम बारीकी से है। अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं, आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटीज़ को एकदम बारीकी से, एक एक नंबर से बारीकी से लिख सकते हैं। बट रहती बात क्या है, आप परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में होता है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पे ध्यान देनी होती है, मेन पॉइंट की पे ध्यान देना होता है, क्या लिखना जरूरी समझना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे छोटा छोटा चीज़ें से बारीकी से, हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरी एक एक डिफाइन में लाएंगे, लेकिन छोटे छोटे इकाई में हम वीडियो लाएंगे और प्रत्येक मॉड्यूल को एक एक बारीकी से सारे प्रश्न को, जैसे परिवहन प्रणाली विकास हो गया तो उसके बारे में बताएंगे, इसके विकास के बारे में बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए होटल हो गया तो होटल क्या है, होटल के प्रकार क्या है, मोटल क्या होता है, रिसोर्ट क्या होता है, सराय क्या होता है, धर्मशाला क्या होता है, तो इनके बारे में पूरी एक एक बारीकी के से हम बताएंगे और अपने लैंग्वेज में रहेगा और प्लस में पूरी तरह से जानकारी उसके अंतर्गत रहेंगे। और अभी आपका 5 तारीख को एग्जाम है तो मैं भी आशा करता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर 5 तारीख से पहले सारी वीडियो अपडेट हो जाएगी। और रही बात प्लेटफॉर्म
पे हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट लगातार आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स के मेजर पेपर 7, 8 किन्हीं भी पेपर को आपने नहीं कराया। तो कुछ कारणवश हमारे पास समस्या चल रही थी, जिन कारणवश से हमारे प्लेटफॉर्म पे एक भी वीडियो अपडेट नहीं हो पा रहे थे। आशा करता हूँ कि फरवरी से हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार अपडेट रहेंगे, क्योंकि जो भी समस्या थी हालांकि ख़त्म हो चुकी है। बट आप सभी हमारे प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासी संख्या में हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमें खुशी है। और हो सके जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत छात्र हैं या गैर सरकारी विभाग से बिलोंग करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें। सिर्फ विनोबा भावे नहीं, पूरी झारखंड को कवर की जाएगी ये हमारे प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू पे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ सिलेबस में समस्या हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें। और आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।